चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जलप्रपात के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। कौन कौन सा जलप्रपात है, किस नदी पर है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी जो है कि बोलेंगे उसको कवर कीजिएगा और साफ साफ दिख रहा है। ज़्यादा तो कैमरा उतना अच्छा है नहीं। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं मोबाइल से नॉर्मली इस तरह से बनाते हैं, लेकिन खैर कोई बात ना, उतना आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या चीज़? भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग रिविजन करेंगे। क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे ऊपर से देखते हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा जलप्रपात है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन सा प्रपात है। अहरबल। कौन बल? अहरबल। बोलिएगा आप लोग भी। अहरबल नाम अजीब है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग एक बार बोलिएगा, माइंड में चलता रहे। अहरबल कहाँ है जलप्रपात? शब्द के अंत में जो है कि जलप्रपात लगा हुआ है, उतना हम लिखे नहीं है, लेकिन शब्द के अंत में जलप्रपात लगा हुआ है। तो अहरबल जलप्रपात कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नूरी छाव झील कहाँ? सॉरी, नूरी छाव जलप्रपात कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। सियार बाबा, देखिए कितना अच्छा नाम है, तो ऐसे याद हो गया। सियार बाबा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा बाबा? सियार बाबा। ठीक है, कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? सियार बाबा है। जम्मू कश्मीर में सियार बाबा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 3 गो जलप्रपात है। जम्मू कश्मीर में कौन तीन गो जलप्रपात कौन कौन सा आता है? तो आहार बल, बोलिएगा आहार बल जलप्रपात जम्मू कश्मीर, नूरी छाव जम्मू कश्मीर में, और सियार बाबा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए आइए, जम्मू कश्मीर से हम लोग देख लिया। आप देखते हैं थोड़ा सा हम लोग राजस्थान में। कहाँ देखते हैं? राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में मात्र एक ही वो आ रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रमुख है, उसी को ध्यान दें। राजस्थान में जो कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है। कौन सा? चुलिया। कौन सा जलप्रपात है? बोलिए, चुलिया जलप्रपात। बताइएगा कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यही चंबल नदी जो है ना, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा यहाँ प्रियांक इस तरह से मिलती है, यहीं पर जो है चुलिया जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान में। ना कि मध्य प्रदेश में बोल दीजिएगा। चंबल नदी आपको मध्य प्रदेश में यमुना के सहायक नदी है, लेकिन जब चंबल नदी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण करती है। और कहाँ पर है हमारा जलप्रपात? तो चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो हमारा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के थोड़ा सा मतलब कोना पर है। मध्य प्रदेश से पूरा में, लेकिन यहाँ कोना पर है, जो कि आपके यहाँ से नर्मदा नदी गुजरता है इस तरह से, और यहीं पर एक जलप्रपात का निर्माण करता है, जो कि बहुत मीडिया है और जो बहुत फेमस है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। पूछता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार नर्मदा पर है। फिर है कौन सा? दूध सागर। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार कहाँ है? तो जानते करते हैं नर्मदा पर। एक होता है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? हम लोग पढ़ रहे हैं जलप्रपात, यानी कि कपिल धारा कहाँ है? तो हमारा यही है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 गो। मध्य प्रदेश में 3 गो। कौन कौन सा है? तो दूध धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया, और धुआंधार हो गया, और कपिल धारा हो गया। कौन सा हो गया? दुग्ध धारा हो गया, धुआंधार हो गया, और कपिल धारा हो गया। कहाँ है? तो हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। कौन कौन सा है? 3 गो। बताइएगा। दुग्ध धारा है, धुआंधार है, और कपिल धारा है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कौन सा है? कौन सा? ये देखिए यहाँ पर गोवा। गोवा के ऊपर महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में देखिए मात्र एगो जलप्रपात है। महाराष्ट्र में कौन सा है? एगो मतलब एन जलप्रपात। कौन जलप्रपात? एन जलप्रपात। एन कैपिटल लेटर होता है ना, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एन, उसी से याद कर लीजिए। यानी कि एन जलप्रपात कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एन जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, एन जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा तो गोवा है। क्या है? गोवा है। गोवा में मात्र एक है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार पूछता है। कौन सा है? तो दूध सागर। दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में है। दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में है। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। पूछता है किस नदी पर है? तो दूध सागर जो है कि मांडवी नदी पर है। कौन सा? दूध सागर किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। कौन सागर? दूध सागर। कहाँ है? तो गोवा में। किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। चलिए आगे थोड़ा सा आते हैं तो हम लोग कर्नाटक में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में पहुंच जाते हैं। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में देखिएगा 3-4 गो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 9-10 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कुंचिकल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। जोग या करशोपा जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है? तो कर्नाटक में।
गोकाक कहाँ है? तो कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक में 4 गो है। कर्नाटक में क्या गो है? 4 गो है। कौन कौन सा है? तो कुंचिकल है, जोग है और शिव समुद्रम है और गोकाक है। कौन सा है? गोकाक। बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा, कुंचिकल, शिव समुद्रम और जोग और सपा और कौन है? गोकाक। बताइएगा कि जोग और सपा जो है कि किस नदी पर? साबरमती नदी पर है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर। और शिव समुद्र किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। गोकर्ण किस नदी पर है? तो घाट परवा नदी पर है। किस नदी पर है? तो घाट परवा नदी पर। किस नदी पर? घाट परवा नदी पर। यानी क्या होगा कि आप लोग कर्नाटक के में 4 को देखे होंगे जो कि याद हो गया होगा। एक बार बोलिए, आप लोग भी बोलिए एक बार, कुंचिकल कहाँ है? तो कर्नाटक में। जोग और सपा कहाँ है? तो कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है? तो कर्नाटक में। गोकाक कहाँ है? तो कर्नाटक में। गोकाक जो है कर्नाटक में किस नदी पर है? तो कौन तुंग है? घाट परवा नदी पर। कौन नदी पर है? घाट परवा नदी पर। फिर बताइएगा शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और सॉरी, गोरसपा कहाँ है? तो सारावती नदी पर है। कुंचिकल आप लोग बोलिए तो किस नदी पर है? कुंचिकल है बराही नदी पर है। कौन नदी पर है? बराही नदी पर, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कुंचिकल साइट है। दूसरा ऊंचा कुंचिकल है जो बराही नदी पर है। कितना किलोमीटर लमसम है? कितना मीटर ऊंचा है? 445 मीटर ऊंचा है। कुंचिकल कितना मीटर है? 445 मीटर। 9-10 के ज्योग्राफी में दिया हुआ है, 9 क्लास के ज्योग्राफी में। चलिए आपको आतंत्र आइए, कुंचिकल कितना मीटर है? 455 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है? बराही नदी पर है। गोरसपा सारावती नदी पर। शिव समुद्रम कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। गोकाक किस नदी पर? घाट पर। चलिए कर्नाटक के बारे में ज्यादा समय भी नहीं लेना, आप लोग बोलिए। आइए केरल में देखते हैं। केरल में कौन सा है? केरल में मात्र एक है। कौन सा? मीन मुट्टी। कौन सा है? मीन मुट्टी। बोलिएगा मीन मुट्टी। मीन मुट्टी कहाँ है? तो केरल में। मीन मुट्टी कहाँ है? केरल में। मीन मुट्टी कहाँ है? केरल में। बोलिए मीन मुट्टी कहाँ है? केरल में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु में। कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु में है थैलियार। कौन यार? थैलियार। बोलिएगा कौन यार? थैलियार। पाइकारा। पाइकारा बोलिए, पाइकारा बोलिए। देखिए थोड़ा सा है अजीब नाम, लेकिन बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? थैलियार पाइकारा। थैलियार पाइकारा। थैलियार पाइकारा। थैलियार पाइकारा। सब के अंत में जलप्रपात है। अभी ट्रिक देंगे तुरंत याद हो जाएगा। आइए, थैलियार और पाइकारा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। थैलियार और पाइकारा कहाँ है? तमिलनाडु में। थैलियार और पाइकारा कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी 2 गो है। कौन कौन सा है? तालाकोना। कौन कोना? तालाकोना। तालाकोना आंध्र प्रदेश। तालाकोना आंध्र प्रदेश। तालाकोना आंध्र प्रदेश। और दूसरा है एथिपोतला। एथिपोतला। कौन पोतला? एथिपोतला। एथिपोतला कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 गो है। कौन कौन सा? तालाकोना, एथिपोतला। तालाकोना, एथिपोतला। तालाकोना, एथिपोतला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बोलिए आप लोग भी बोलिए, तालाकोतला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। एथिपोतला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और थैलायार कहाँ है? तमिलनाडु में। थैलायार कहाँ है? तमिलनाडु में। बोलिए थैलायार कहाँ है? तमिलनाडु में। पाइकारा कहाँ है? तमिलनाडु। पाइकारा कहाँ है? तमिलनाडु। पाइकारा कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए थोड़ा सा आते हैं तेलंगाना में, देख लेते हैं। तेलंगाना में भी 2 गो है। तेलंगाना में भी 2 गो। कौन सा है? कुंतला। कौन सा? कुंतला और बोगोथा। बोगोथा और कुंतला। बोगोथा और कुंतला। कुंतला और बोगोथा। बोलिए बोगोथा और कुंतला। बोगोथा और कुंतला कहाँ है? तो तेलंगाना में। देखिए बोगोथा जलप्रपात कहाँ है? तो तेलंगाना में। कुंतला जलप्रपात कहाँ है? तो तेलंगाना में। कुंतला जलप्रपात कहाँ है? तेलंगाना में। बोगाथा जलप्रपात कहाँ है? तेलंगाना में। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पर? तो झारखंड में। कहाँ देखते हैं? झारखंड में। कौन सा है? झारखंड। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग जान रहे हैं, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू। बोलिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। एक और है गौतम धारा। कौन सा है? गौतम धारा। कौन सा है? गौतम धारा। गौतम धारा बोलिएगा तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। इतना तो पढ़ लिया लेकिन याद नहीं है, बिना बोलने कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी साथ में बोलिए तभी याद होगा, ठीक है। बैठे से काम नहीं होगा, बोलते रहिए। एक चीज को 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लेकिन माइंड में याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में आपको एकदम हुबहू एकदम जैसे आएगा, माइंड एकदम काम करेगा कि झारखंड में कौन सा है? तो गौतम धारा। कौन सा है? गौतम धारा। गौतम धारा कहाँ है? झारखंड में। हुंडरू कहाँ है? झारखंड में। कहाँ? किस नदी पर है? तो किस नदी पर है हुंडरू जलप्रपात? स्वर्णरेखा नदी पर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मेघालय में। कहाँ देखते हैं? मेघालय में। मेघालय में देखिए 2 गो है। कौन सा? लैंगसियांग। कौन सा? लैंगसियांग। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय में। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय में। लैंगसियांग। लैंगसियांग बोलिए लैंगसियांग। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय में। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय में। नौकलाई। नौकलाई कहाँ है? मेघालय। नौकलाई मेघालय। नौकलाई ये तो धरा जाएगा। नौकलाई कहाँ है? मेघालय में। और लैंगसियांग कहाँ है? तो मेघालय। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय। लैंगसियांग कहाँ है? मेघालय। लोकलाई कहाँ है? मेघालय में।
ये वो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में जो चित्रकूट जलप्रपात है, कौन सा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है जी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर इंद्रावती नदी पर। और इसे जो है ना कि भारत इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट नदी चित्रकूट जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कितना मीटर ऊंचा है तो 29 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर 29 मीटर ऊंचा है। कहाँ है छत्तीसगढ़ में। एक देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक है जो अकेले है एकदम किनारे में, उसी को देख लीजिए नूरनांग। नूरनांग कहाँ है नूरानंग कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। नूरा रंग कहाँ है नंग कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। नूरा नंग कहाँ है अरुणाचल प्रदेश बेचारा किनारे है, इसलिए इसको किनारे याद रखिएगा नूरा नंग। आइए सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं ये लद्दाख में कौन सा है तसो मोरारी एक झील भी था जो सॉरी हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले रामसर स्थल पढ़े थे, उसमें भी था तसो मोरारी जो कि रामसर स्थल था। और इसमें जलप्रपात भी है हमारा तसो मोरारी कहाँ है तो लद्दाख में है। कहाँ है लद्दाख में। आई होप कि आप लोग के देख लिए होंगे और आप लोग का एक बार बोलिएगा तो याद भी हो जाएगा। और देखिए याद करने माइंड में बैठाना है, याद तो बहुत चीज़ है लेकिन माइंड से निकल जाता है। माइंड में बैठाना है कौन चीज़ कहाँ पर है, मैप के माध्यम से आपको माइंड में बैठ जाएगा। इसीलिए आप लोग एक बार हो सके तो बना लीजिए मैप और कहाँ पर क्या है इसको दर्शा दीजिए ताकि आप लोग का भी माइंड में बैठ जाएगा। माइंड में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जैसे आता है वैसे जैसे कि अभी जो है कि सॉरी छोड़िए हटाइए। आइए हम लोग देखते हैं भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है कुंचिकल। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है कुंचिकल किस नदी पर बराही नदी पर। किस नदी पर बराही नदी पर। और देखिए एक तो नया क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग जोग जलप्रपात जो है ना यहाँ पर देखिए सब तो भूपड़ा गया इस कोची लोग के गए। चलिए देखिए जोग जलप्रपात जो है ना जो कि आपको शरावती नदी पर था उसको नाम चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है नाम को चेंज कर दिया गया है। कौन जोग और गरसप्पा जो है शरावती नदी पर है उसको नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके कौन सा नाम रखा गया बहुत अच्छा नाम है जो कि आपको याद हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा महात्मा गांधी जलप्रपात। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपके मोबाइल पर तुरंत चले जाएगा। ठीक है चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख झील के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख झील के बारे में। अभी मैप से पढ़ लेते हैं फिर इसको ट्रिक बताया जाएगा जो कि तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले जम्मू कश्मीर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है उसको देख लेते हैं। जो प्रमुख है जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है तो चलिए आइए आप लोग भी साथ में बोलिएगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील इंपॉर्टेंट है। तो डल झील है बुल्लर झील है नागिन झील है कौशर नाग है शेष नाग है और तरसर है। यानी कि ऐसे तो जिसका अंत में नाग रहता है जम्मू कश्मीर में रहता है लेकिन 2-3 गो ऐसा है जो कि आपको याद करना ही होगा। यानी कि बोलिएगा आप लोग भी बोलिएगा डल झील बुल्लर झील नागिन झील कौशर नाग शेष नाग तरसर कहाँ है जम्मू कश्मीर में। तरसर कहाँ है तरसर कहाँ है जम्मू कश्मीर। शेषनाग कहाँ है जम्मू कश्मीर। कौशरनाग कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। नागिन कहाँ है जम्मू कश्मीर। बुल्लर कहाँ है जम्मू कश्मीर। डल कहाँ है जम्मू कश्मीर। शब्द के अंत में झील लगा हुआ है सारा को नहीं है यहाँ लिखा हुआ है यानी कि शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है झील लगा हुआ है। यानी कि बोलिएगा एक बार डल झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ है जम्मू कश्मीर। नागिन झील कहाँ है जम्मू कश्मीर में। कौशरनाग झील कहाँ है जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। तरसर जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा इधर से चलते हैं हम लोग नीचे से चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आएगा तो हम लोग आते हैं कहाँ पर पंजाब में। कहाँ पर है पंजाब में कौन सा झील है तो दमदमा झील है। कौन सा दमदमा झील कहाँ है तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर से। कौन सा झील है दमदमा। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पर है राजस्थान में कौन सा झील है तो सांबर झील है राजसमंद झील है और पिछौला झील है जयसमंद है नक्की है डिडवाना है फतेह सागर है। यानी कि केवल झील है देखिए इतना ही है। यानी कि बोलिएगा सांबर झील कहाँ है राजस्थान में। रामसमंद झील कहाँ है राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है राजस्थान में। जयसमंद झील कहाँ है राजस्थान में। नक्की कहाँ है तो राजस्थान में। डिडवाना कहाँ है राजस्थान में। फतेह सागर कहाँ है राजस्थान में। बोलिएगा सांबर राजस्थान रामसमंद राजस्थान पिछौला राजस्थान जयसमंद राजस्थान नक्की राजस्थान डिडवाना राजस्थान और फतेह सागर कहाँ है तो राजस्थान में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 गो झील है। कौन कौन सा है एक बार आप लोग भी बोलिए कौन सा है सांबर रामसमंद पिछौला जयसमंद नक्की डिडवाना और फतेह सागर झील कहाँ है तो राजस्थान में। आगे थोड़ा सा आइएगा तो महाराष्ट्र में आते हैं। कहाँ आते हैं महाराष्ट्र में मात्र एक ही तो झील है जो कि कौन सा है लोनार झील है। कौन सा है लोनार झील। लोनार झील
यानी कहाँ है लोनार झील? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह झील जो है ना कि एक उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। कौन सा? लोनार झील। लोनार झील कौन सा? उल्का पिंड द्वारा निर्मित। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, केरल में। केरल में कौन कौन सा झील है? पेरियार झील है, वेबनाड है, अष्टमुडी है। अष्टमुडी होता है, अष्टमुडी, अष्टमुडी। यानी कि कौन कौन सा है? 3 वो केरल में है। कौन कौन सा? पेरियार, वेबनाड, अष्टमुडी। बोलिए कौन कौन सा है केरल में? पेरियार, वेबनाड और अष्टमुडी। पेरियार, वेबनाड और अष्टमुडी कौन कौन सा है? 3 गो पेरियार, वेबनाड और अष्टमुडी है। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर आइएगा तो हम लोग कहाँ चल जाते हैं? तमिलनाडु में। कहाँ चल जाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा है? ऊटी। कौन सा? ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। ऊटी झील कहाँ है? तमिलनाडु में। बेरी झील कहाँ है? बेरी झील कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में है। कौन सा? बेरी झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। अब देखिए थोड़ा सा यानी कि तमिलनाडु में 2 गो है। तमिलनाडु में क्या है? 2 गो है, ऊटी और कौन सा है? बेरी झील और ऊटी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। थोड़ा सा ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश में चल जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो मात्र एक और पुलिकट झील। कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। सबसे ज्यादा इस पर 85% जो है ना कि आपको इसका अधिकार है आंध्र प्रदेश के अधिकार है। 15% अधिकार जो है तमिलनाडु के, मतलब बॉर्डर पर ही है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसी में देखा जाता है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पुलिकट झील किस किस राज्य की सीमा पर है या किस किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आइए उड़ीसा में चलते। उड़ीसा में मात्र एक ही को है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का झील है। फिर आते हैं थोड़ा सा इधर, एक यहाँ पर देख लीजिए, तेलंगाना में थोड़ा सा एक देख लीजिए, हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में है। फिर थोड़ा सा आइएगा मिजोरम में। मिजोरम में कौन सा है? तामदिल है। कौन सा है? तामदिल। कौन सा? तामदिल। मिजोरम में कौन सा झील है? तामदिल है। मिजोरम में कौन सा झील है? तामदिल है। तामदिल। ठीक है, थोड़ा सा आइएगा ऊपर में तो मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? लोकटक झील। कौन सा है? लोकटक झील। बहुत पूछता है कि तैरता हुआ झील कौन सा है? तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर है। यहीं पर एक अभ्यारण्य है। कौन सा? आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा अभ्यारण्य है? किलिम लिंगडाओ अभ्यारण्य। वहीं पर लोकटक झील है जो कि आपको तैरता हुआ रहता है। तैरता हुआ झील का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? तैरता हुआ झील का मतलब जिस तरह से इस तरह से टापू में रहता है, बना हुआ रहता है, कभी इधर इसी से चलता है। चलिए आइए हम लोग आते हैं सिक्किम में। कहाँ आते हैं? सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन सा झील है? तो गुरु डोंगमर झील कहाँ है? सिक्किम में। गुरु डोंगमर झील कहाँ है? सिक्किम में। गुरु डोंगमर झील कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू 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 झील कहाँ है? सिक्किम में। और कहाँ? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। गोरू डोंगर कहाँ है? तो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू कहाँ है? सिक्किम में। गोरू डोंगर कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में 2 है। कौन कौन सा है? गोरू डोंगर है और चोलामू है। चोलामू, गोरू डोंगर और चोलामू कहाँ है? तो सिक्किम में। अभी सारा चीज याद हो जाएगा, जब लिखेंगे ना सारा चीज को याद हो जाएगा। जलप्रपात भी पढ़ेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा आते हैं बिहार में। बिहार में मात्र एक है जो कि बहुत भी आई, कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। आइए थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो उत्तराखंड में आ जाएंगे। ये सब उत्तर प्रदेश इस समय नहीं है, मतलब है, लेकिन उसका अभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिए। आइए हम लोग उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में है बहुत अच्छा है उत्तराखंड, यानी कि समताल, भीमताल, खुरपताल और देवताल और नैनीताल। यानी कि जिसका अंत में ताल लगा हुआ वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। मात्र एक ताल लगा हुआ है जो कि सूरज ताल है, वो कहाँ है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। यानी कि सूरज ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बाकी जो भी ताल लगा हुआ है कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चलिए एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फायदा ना है। बस 2-3 मिनट में सबको याद कर लेना है। एक नज़र देखिए और याद हो जाना चाहिए। एक नज़र देखिएगा और आप लोग एक बार रिवाइज इसको कर लीजिए और बोल लीजिए। जब तक अब दूसरा हम लोग चलते हैं।